तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जाव से। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्क्वायर फीट से स्क्वायर इंच में, स्क्वायर इंच से स्क्वायर मिलीमीटर में, या फिर स्क्वायर फीट से स्क्वायर मिलीमीटर में हम लोग कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह के यूनिट को कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ बेसिक्स आपको याद रखना होगा। जैसे कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको एक तो सिंपल आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको स्क्वायर मिलीमीटर को स्क्वायर फीट में कैसे चेंज करेंगे, या फिर स्क्वायर मिलीमीटर को स्क्वायर इंच में कैसे चेंज करेंगे, या फिर स्क्वायर इंच को स्क्वायर फीट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जस्ट आपको कुछ बेसिक आपको याद रखना होगा कि जैसे यहाँ पे फीट है, इंच है और मिलीमीटर है, ये आपको जस्ट ये तीनों का यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना होगा। जैसे कि 1 फीट से यानी स्क्वायर फीट से स्क्वायर इंच में अगर हमको जाना है तो फीट से इंच का हमको यूनिट हमको ये पता होना चाहिए, यानी 1 फीट इज इक्वल टू, ये आप याद रख लिए, आपका बेसिक यूनिट कन्वर्जन होता है आपका 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 12 इंचेस। ठीक है, कि 1 फीट में कितना होगा, 12 इंच होगा, या फिर 12 इंच आप जो भी कहे इसको, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। उसके बाद आपको दूसरा यूनिट आपको याद रखना है, यहाँ पे फीट से इंच में चले गए और इंच से अगर हमको मिलीमीटर में जाना होगा, यानी 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू आपका क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब ये मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 होता है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 25.4 यानी मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर फुट दोनों एक ही चीज़ है, फुट बोले या फिर फीट बोले दोनों आपका एक ही चीज़ है। ठीक है, स्क्वायर फीट या स्क्वायर फुट, तो 1 इंच इक्वल टू कितना होगा 25.4 होगा। और सिमिलरली अगर हमको स्क्वायर फीट से स्क्वायर मिलीमीटर में जाना है तो फीट से हमको मिलीमीटर हमको पता होना चाहिए। तो 1 फीट इक्वल टू 1 फीट इज इक्वल टू आपका कितना होता है, कितना अगर सेंटीमीटर में इसको हम करें तो 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। अगर इसको में करेंगे हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 304.8 तो ये इतना आपको बेसिक आपको याद रखना होगा। ये तीनों बेसिक आप याद रखें, आप इजीली इस तरह के यूनिट को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ये आपका बेसिक हो गया, ये आप किसी भी हाल में आप इस तरह के यूनिट को आप याद रख ले, आपको बहुत ही आसानी होगा। जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन कर रहे होंगे तो आप ये तीनों को अप्लाई करके आप इजीली इस तरह के यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर हमें ऐसा कहना हो क्वेश्चन में कि स्क्वायर फीट से स्क्वायर इंच में जाना है कि 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना स्क्वायर इंच होगा, कितना स्क्वायर इंच होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देख सकते हैं अभी हमने फीट आपको बताया है कि 1 फीट इक्वल टू कितना होगा 12 इंच होगा, 12 इंचेस। तो यहाँ पे क्या है, इसका फीट है, तो अभी आपको पता है कि 1 फीट इक्वल टू इतना इंच होता है। तो अभी यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन में भी पूछा गया 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना स्क्वायर इंच होगा। तो जस्ट आपको करना क्या है कि फीट को आपको इंच में लिखना है, यहाँ पे इंच में आपको वैल्यू को निकालना है, और फीट ऑलरेडी दिया गया है 1 स्क्वायर फीट दिया गया है, और कितना स्क्वायर इंच है ये निकालना है। तो फीट को इंच में करने के लिए क्या करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 1 स्क्वायर फीट है तो 1 इंटू 12, या फिर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 12 हो गया, स्क्वायर फीट है और ये स्क्वायर इंच है, तो स्क्वायर यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 144, 144 स्क्वायर इंच हो जाएगा आपका, 144 स्क्वायर इंच। तो मतलब ये कि 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना होगा 144 स्क्वायर इंच। सिमिलरली अगर आपसे इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए कि 5 स्क्वायर इंच, 5 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना स्क्वायर इंच होगा, कितना स्क्वायर इंच होगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ भी सिमिलर आपको वही प्रोसेस करना है कि अब 1 फीट इक्वल टू कितना है आपको 12 इंच है, तो 5 फीट इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 12, 5 इंटू 12। और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर फीट है, और ये क्या है आपका स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में जाना है, तो यहाँ पर 12 का हम जस्ट स्क्वायर कर लेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 इंटू 12 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 5 इंटू 144, तो 5 इंटू 144 आपका कितना हो जाएगा। आप जस्ट इसको आप कैलसी में फाइंड आउट करके देख सकते हैं। 5 इंटू 144 तो 720, ये आपको कितना होगा 720 स्क्वायर इंच। 720 स्क्वायर इंच, 720 स्क्वायर इंच। तो चलिए इसी क्वेश्चन को एक हम अलग वे में देखते हैं। अगर इसी का स्क्वायर इंच में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि कितना स्क्वायर इंच इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को लिख देते हैं रिवर्स करके, यहाँ पे स्क्वायर फीट से स्क्वायर इंच में लिखना था, अब स्क्वायर इंच से स्क्वायर फीट में कैसे यूनिट को कन्वर्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह देते हैं 1296 स्क्वायर इंच इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होगा, कितना स्क्वायर फीट होगा। देखिए इस तरह के यूनिट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको ये बेसिक अभी हमने आपको क्या बताया कि 1 फीट इक्वल टू कितना होगा 12 इंचेस होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इंच से हमको फीट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इंच से क्या करना है, हमको फीट में जाना है। तो इंच से फीट में जाने के लिए हम सबसे पहले 1 इंच का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 1 इंच इक्वल टू कितना फीट होगा। तो 1/12 अगर हम इसको 1/12 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 1/12 फीट। 1/12 फीट इक्वल टू कितना होगा 1 इंच। 1 इंच तो मतलब ये कि जहाँ पे हमको 1 इंच का वैल्यू लिखना हो तो हम 1 इंच का वैल्यू अगर फीट में लिखना हो तो 1/12 फीट्स लिख सकते हैं। सॉरी 1/12 फीट, ठीक है। 1 इंच इक्वल टू 1/12 फीट। तो यहाँ भी सिमिलरली आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं 1/12 कर लेते हैं इसको। हमको इंच से फीट में जाना है तो 1/12, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर इंच है और ये भी क्या है स्क्वायर फीट है। तो इसका स्क्वायर हम दे लेते हैं और ये कितना है 1296 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1296। तो जस्ट आप इसको देखिए कैलसी में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये वैल्यू क्या आएगा आपका 1296 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो मतलब ये कि कितना आया आपका 9। तो ये क्या होगा 9 स्क्वायर फीट्स, 9 स्क्वायर फीट्स, 9 स्क्वायर फीट्स, यानी 1296 स्क्वायर इंच इक्वल टू कितना होगा 9 स्क्वायर फीट्स हो जाएगा। तो आप इजीली आपको रिवर्स में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना हो या फिर आपको सिंपली में फाइंड आउट करना हो तो आप इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हो। तो चलिए अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। तो केस 2 में हम देखते हैं, केस 1 मेरा ख़त्म हो गया, अब केस 2 को देखते हैं। केस 2 में देखते हैं अगर हमको स्क्वायर इंच को स्क्वायर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो और क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो कि 1 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू कितना स्क्वायर मिलीमीटर होगा, कितना स्क्वायर मिलीमीटर होगा। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन हो कितना स्क्वायर मिलीमीटर होगा तो आप इसको देखिए। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट अभी हमने आपको बेसिक यूनिट आपको क्या बताया है कि 1 इंच इज इक्वल टू कितना होगा 25.4 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। तो 25.4 मिलीमीटर होगा आपका। तो यहाँ से आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे कि तो देखिए इंच से फीट में इंच से एम में जाने के लिए हमको 25.4 का करना होगा। इंच से हमको क्या मिलीमीटर में जाना है तो 25.4 ये मेरा एम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं स्क्वायर इंच है और ये स्क्वायर मिलीमीटर है। तो जस्ट यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 25.4 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये मेरा स्क्वायर मिलीमीटर में ये मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो जस्ट इसको कैलसी पे फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि कितना आपका 25.4 का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू कितना आएगा 645.16 645.16 क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 स्क्वायर इंच इक्वल टू 1 स्क्वायर इंच, 1 इंच का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 645.16 mm स्क्वायर। ये आपका ये वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ से आपको जितना का भी वैल्यू पूछे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर से 2 इंच स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा।
अब उसके बाद देखते हैं केस 3 देखते हैं। केस 3 केस 3 में हम यहाँ पे लेते हैं कि स्क्वायर फीट से स्क्वायर मिलीमीटर में कैसे चेंज करना है, यानी स्क्वायर फीट से स्क्वायर मिलीमीटर में कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट यानी फीट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर फीट यानी फीट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा या कितना स्क्वायर मिलीमीटर होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जस्ट अभी आपको बेसिक हमने अभी क्या बताया आपको, देखिए यहाँ पे 1 फीट इज इक्वल टू कितना होगा 304.8 mm, ये आपको पता है। तो जस्ट यहाँ पे 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है 304.8, यानी फीट को हम mm में चेंज कर लिए। फीट का स्क्वायर है ये mm का स्क्वायर है, जस्ट इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू, आप इसको जब कैलसी पे आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा आप इसको निकाल सकते हैं कि 304.8 का स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू आएगा 92903.04, यानी 92903 mm स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। मतलब कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितना होगा आपका 92903 mm स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आपको जितना का भी वैल्यू आपको निकालने के लिए कहें, फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर फीट का आपको वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या होगा, और 5 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितना mm स्क्वायर होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है 5 इंटू, जब 1 स्क्वायर फीट का वैल्यू निकल गया तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 92903, तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, इंटू 5 कर लेते हैं इसको, इंटू 5, तो आप देख सकते हैं 464515 4515 ये क्या होगा mm स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर फीट में आपका कितना होगा, इतना स्क्वायर मिलीमीटर ये आपका वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका रिवर्स कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स में अगर इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हम ले लेते हैं कि 10 लाख mm स्क्वायर, 10 लाख mm स्क्वायर, 10 लाख mm स्क्वायर, 10 लाख mm स्क्वायर इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होगा, यानी फीट का स्क्वायर या फिर स्क्वायर फीट, दोनों एक ही चीज़ है, कितना होगा। तो जस्ट आपको क्या, अभी हम लोग को बेसिक क्या बताया, बेसिक आपका यही था कि 1 फीट में आपका कितना होगा 1 फीट इज इक्वल टू 1 फीट, ये तो अभी हमने आपको बेसिक बताया है। तो 1 फीट इज इक्वल टू 304.8 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको भी क्या करना है कि हमको देख सकते हैं mm से हमको फीट में जाना है, mm से फीट में जाना है तो हम mm का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 mm का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फीट में अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 304.8 फीट इज इक्वल टू कितना होगा 1 mm का ये वैल्यू हो जाएगा। तो 1 mm का वैल्यू अगर निकल जाता है, अगर फीट में निकाल लेते हैं कि 1 mm इक्वल टू इतना फीट होगा मेरा। तो अब देखिए mm स्क्वायर से फीट स्क्वायर में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से आप इसको अगर करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 10,000 mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेते हैं, सॉरी 10 लैक्स है तो 10 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 4 6 10 लाख हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 1 mm इक्वल टू कितना है 1/304.8, 1/304.8, और यहाँ पे mm का स्क्वायर है और यहाँ पे फीट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने mm निकाला है, ओनली mm को फीट में निकाला है। स्क्वायर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो जस्ट आप इसको कैलसी पे फाइंड आउट करके देखें, आप इसको कैलसी पे फाइंड आउट करके देखेंगे तो ऊपर में लिख लेते 10 लाख 1 2 3 4 5 6 10 लाख बाई 304.8 को 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 304.8 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपका ये वैल्यू कितना आ गया 10.7639 10.7639 कितना होगा आपका स्क्वायर फीट या फिर फीट स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है,
स्क्वायर फीट, यानी 10 लैक्स mm स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 10.7639 स्क्वायर फीट, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आपको पता हो तो आपको जितना भी स्क्वायर का वैल्यू दे आप इजीली इसी तरह से इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आप स्क्वायर इंच और स्क्वायर मिलीमीटर वाले को भी निकाल सकते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको इंच से में आपको पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू आपका कितना है 25.4 mm। तो आपको क्या करना है 1 mm का वैल्यू निकालना है। 1 mm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25.4 इंच, ठीक है। 1 mm इज इक्वल टू 1/25.4 इंच। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर 1/25.4 का स्क्वायर हो जाएगा और जितना है उतना से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका वो वैल्यू क्या होगा स्क्वायर मिलीमीटर का वैल्यू स्क्वायर इंच में निकल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है इस तरह के यूनिट्स को कन्वर्जन करना। जस्ट आपको क्या करना है, ये बेसिक आपको याद रखना होगा। ये 3 बेसिक हमने आपको बताया है, 3 यूनिट्स, ये तीनों को आपको याद रखना होगा। ये तीनों अगर आपको याद है तो आप इजीली इस तरह के यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।